आधी घड़ी आधी में कछुआ। और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, भजन के विषय में सोचता नहीं, जानता नहीं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए तो योग का संस्कार जागृत होने लगता है। मात्र दर्शन मात्र से। भैया जी बजाना तर्ज है झिलमिल सितारों का आंगन होगा में है दिलबर पे जाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। ये तुम्हारे अंदर है सब चीज, जो तुम बाहर देख रहे हो सब अंदर है। भजन गा दे तो शुरू करें। जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। और तेरा मेरा मेरे पज हरिपन होगा, तेरा मेरा मेरे पज हरिपन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। और मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा। और बड़े उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, और बड़े उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। आंसुओं की धारा से हरिपन होगा, आंसुओं की धारा से हरिपन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। वाह बहुत सुंदर। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। और तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मुझको गुरु जी मेरे कभी न भुलाना, मुझको गुरु जी मेरे कभी न भुलाना। ज्ञानी तेरा जब, ज्ञानी तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन
जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल में जीवन होगा। वाह। और जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पल भर मंजूर है, दृष्टि दया की मेरे पल भर मंजूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस किस दिन गुरु जी ते दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। देवी देवता नाम की कोई वस्तु बाहर होती ही नहीं, आप ही हैं जिसको खोज रहे हो। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो गुरु। वो सदगुरु है। गुरु परमेश्वर एको जान। जो गुरु और परमेश्वर में भेद समझता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। विश्व में कोई पूजा है ही नहीं। हमारे पवित्र धर्मशास्त्र बता रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई पूजा विश्व में नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु महेश है। जिसने गुरु की सेवा कर लिया, किसी देवी देवता की सेवा की आवश्यकता नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु क्या देता है? शब्द। शब्द क्या है? समझ गए? इसीलिए गुरु की महिमा गाई है। सारे धर्मशास्त्र गुरु की महिमा गा रहे हैं। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, गुरु का दर्शन ये नहीं है, गुरु का ये शरीर नकली है। कृष्ण भगवान और अर्जुन साथ साथ रहते थे, प्रेम में लाखों नाम ले डाले, कभी यार कहते, कभी दोस्त, कभी सखा। जान नहीं पाए थे। जब उनको आत्मज्ञान दिया, अपने स्वरूप को दिखाया, तब वो जान गए तो साक्षात भगवान है। संत वही जो अपने तात्विक रूप का बोध करवा दे। संत को इस नेत्र से पहचान नहीं सकते, वो देखने के लिए स्वयं नेत्र प्रदान कर देगा कि देखो मैं कौन हूं। ठीक, और स्वयं नेत्र प्रदान करेगा कि देखो मैं कौन हूं, अपने तात्विक रूप का बोध करा देगा। ये शरीर माया की है। इस भगवान युद्ध क्षेत्र में कहा, अर्जुन ये शरीर हमारी माया की है। अब तुझे मैं दोष दृष्टि से नहीं दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, तू मेरी ईश्वरी शक्ति को देख। दिव्यं ददाम ते चक्षु पश्चिम योगेश्वर। जब दिव्य दृष्टि दिया, तब अर्जुन समझ गए, गलती मानने लगे। हे प्रभु, न जानने के कारण लाखों नाम ले डाले आपका, हमको माफ कर दीजिए। गिड़गिड़ाने लगा। इसी प्रकार आज परमात्मा को न जानने के कारण आज लड़खड़ाए हुए। समझ गए? जिस दिन परमात्मा के नाम को जान जाएंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये जितने नाम ले रहे हो, ये नाम नहीं है। बिना सद्गुरु के नाम की प्राप्ति कदापि हो ही नहीं सकती। और नाम पुस्तकों से नहीं आएगा, चाहे जितना रटो। 4, 18, 9 पढ़े
खट पर खोया मूल, और सूरज सबद चीन्हे बिना जो पंछी चंडूल। सारे धर्मशास्त्र को पढ़ लो। रावण से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं था, विद्वान था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। समझ गए? संत पढ़ा लिखा नहीं होता ज्यादा, वो मूर्ख टाइप का होता है, लेकिन ये शब्द का बोध होता है, उसको सिद्ध होता है, इसलिए संत पूजनीय होता है। वो कौन सा नाम है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा। एक बहुत विश्वविख्यात संत थे, हमारा उनका बहुत परिचय पुराना था। हम एक जूना अखाड़े काबूपुरी थे। कुछ भक्तों को अहंकार होता है, वो बनारस में के थे। उन लोगों ने कहा इन लोगों को सद्गुरु नहीं मिला, इनका जीवन बर्बाद हो गया। हमने प्रेम से बोला भैया जी बैठो, आपका बीज मंत्र क्या है? उन्होंने कहा ओम। हमने कहा ओम बड़ा है कि राम? उन्होंने कहा ओम। ओम कह रहा है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वदानंद है, ओम है बलतेज धारी, ओम करुणाकंद है, ओम सबका पूज्य है। हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से ज्ञान बढ़ता जाएगा, एक दिन प्रिय ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। ओम कह रहा है। इधर गुरुवाणी कह रही है, अगर ओम जपते हो तो गुरुवाणी कह रही है, तीन लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। अगर ओम जपते हो तो गुरु छूट रहा है, गुरु को जपते हो ओम छूट रहा है, एक साथ में दो नाम सुमिरन नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है क्या? ओम कोई नाम थोड़ी है। अगर गुरु ओम देता है तो गुरु को करने की आवश्यकता क्या थी? छोटा छोटा बच्चा ओम ओम चिल्ला रहा है, पुस्तकों में लिखा है, तो गुरु की क्या जरूरत था? गुरु देता क्या? ओम कोई नाम थोड़ी है, वो 52 अक्षरों से परे है, न बोलने में आएगा न लिखने में आएगा, ये सनातन प्रक्रिया है। आज उसी को लोग भूल चुके हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला सोई। सनातन है, पुरातन है, वो कथा आपके अंदर हो रही है। ठीक, मान लो भगवान का नाम राम है, तो ध्रुव प्रसाद ने कौन सा नाम लिया? राम का अवतार नहीं हुआ था? आदि अगाधि अनादि कथा, अनाद सनातन चली जा रही है। आदि अगाधि अनादि कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उचार तरी गणिका, सो नाम विचार आधार हमारे। ये आधार है, कोई नाम नहीं है। वही आया है, साधक नाम जपह लौ लाए, थोई सिद्ध अड़िमादिक पाए। वो कौन सा नाम है? अड़िमा महिमा गरिमा आपकी दासी बन जाएगी, और बिना संत के न किसी ने पाया न पाएगा। आज लोग अंधे की भांति खोजते हैं परमात्मा को, पुस्तकों में खोज रहा है। ये पुस्तक पवित्र धर्मशास्त्र है, इसको समझना कठिन विषय है, आप समझ नहीं सकते। ये कोड वर्ड में लिखी गई है, ठीक, पढ़ोगे उड़ता जाएगा। ये कोड वर्ड में लिखा है। हनुमान अहंकार नहीं है। हनुमान चालीसा की शाश्वत व्याख्या आप कर ही नहीं सकते। ना 1,01,000 रुपया रखा हुआ है, हम इनाम दे देंगे। ये सब कोड वर्ड में है, इसको वही पढ़ेगा जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, ये सब बदल जाएगा। समझ गए भैया जी? आज उसी को रट्टा लगाना शुरू कर दिए। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फर्स्ट नामत। जैसे आप साइंस पढ़ लिए, आप विद्वान हो गए, लेकिन लेबोरेटरी में जब प्रयोग करोगे तो साइंटिस्ट हो गए। तो विद्वान और ज्ञानी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो पुस्तक को याद करता है, रात दिन पढ़ता है, उसी की पूजा करने लगा। पुस्तक रखी है दवा की, उसकी पूजा करना शुरू किया, क्या मरीज ठीक होगा? उसको समझिए कह क्या रहा है, रामचरितमानस कह क्या रहा है, और उसके आधार पर चलिए तो परमात्मा मिलेगा। पढ़ने से थोड़ी लाभ होगा। तो संत लोग उसी शब्द को जानते हैं, उसी शब्द का चिंतन करते हैं, और 52 अक्षर से परे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, किसी ने आकर के उससे
सूर्य भगवान की बड़ी प्रशंसा किया। उस अंधे ने पूछा, भाई सूर्य से क्या लाभ है? उस इंसान ने बताया, सूर्य से प्रकाश निकलता है। उसने सोचा, यार अगर हमको प्रकाश मिल जाएगा तो जो लड़खड़ाते हैं, कहीं यहाँ गिरते हैं वहाँ गिरते हैं, तो हम गिरेंगे नहीं। वो अंधा सूर्य की तलाश में निकल पड़ा और जा करके एक मिठाई वाले के दुकान के सामने खोजता रहा। सुबह से शाम हो गई। मिठाई वाला पूछा, भगवान ये सूरदास क्या खोज रहा है? जाके पूछा, भाई सूरदास तुम क्या खोज रहे हो? सुबह से शाम हो गई। तब उसने कहा, मैं सूर्य की तलाश कर रहा हूं। मिठाई वाले ने कहा, किस कौन सूर्य? कहा, जिसको तिमिर भास्कर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, उसकी तलाश कर रहा हूं। वो हैरान हो गया कि इस प्रकार से तुझको कई जन्म लग जाएंगे, ये तू समझ नहीं पाएगा सूर्य कहाँ है। उसकी आंख ही नहीं था। उसको दया आई, किसी नेत्र परीक्षण डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहा, डॉक्टर साहब इनका चेकिंग कर लीजिए। जब चेक किया तो उसको मोतियाबिंद हो गया था। उसका ऑपरेशन कर दिया। जब एकदम से ठीक हो गया, देखा कितनी उंगली है, बताने लगा। कहा, अब ठीक हो गए, जाओ। वो मिठाई वाला वही लेके आया। कहा, देखो सूर्य है, सब कुछ है। सूर्य इतना अशिष्ट नहीं है कि जो दरवाजा बंद कर ले सूर्य आपके अंदर चला जाए। आज इसी प्रकार परमात्मा है, सब कुछ है। आज लोग अंधे की भांति खोजते हैं, ऐसे संत की खोज करो जो तुमको आंख प्रदान कर दे, नेत्र प्रदान कर दे, तब परमात्मा को तुम देख सकते हो, बात कर सकते हो। हमारा चैलेंज है। अब प्रैक्टिकल करके जाएंगे। ऐ कहो पुस्तक से आ जाएगा, वही हाल होगा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उस विद्या को पढ़ो। विद्या हमने कल बताया है, दो विद्याएं हैं, एक अपरा एक परा। रामचरितमानस, गीता, भागवत जितनी आप देख रहे अपरा है। इससे परमात्मा का बोध नहीं होगा। जब तक परा विद्या का परफेक्ट मास्टर नहीं आएगा, आप भगवान को जान ही नहीं सकते कर क्या रहे हो। दो जन्म होता है। एक जन्म होता है माता पिता द्वारा, इस संसार का ज्ञान होता है। दूसरा जन्म सद्गुरु के द्वारा होता है। तब आप उच्च कोट में जाएंगे, परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाओगे। आप ब्राह्मण कहलाओगे। जन्म जायते शूद्रा, संस्कारा द्विज उच्चते, ब्रह्म जानेत इत ब्राह्मणा। अगर इसको कोई मुसलमान भाई जान जाए, वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। एक जात के ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण ही हैं, जात के ब्राह्मण हैं, कर्म के नहीं हैं। कर्म का स्वरूप क्या है ये भी समझ लो। गीता माँ, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म क्या है? कर्म है आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म। यज्ञ की प्रक्रिया, एक यज्ञ बाहर होता है, एक यज्ञ तुम्हारे अंदर होता है। आत्मा है, अग्नि है, श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन होगा, परिणाम तैयार है। तो कर्म होता है। एक खेती बाड़ी करते हो, ये भी बाहर का कर्म है, भौतिक जगत का। ये तुम्हारे रहते हुए विनष्ट हो जाएगा। ये कर्म अगर जान गए, कई जन्मों का फल देगा, तुमको 84 से छुड़ा देगा। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन बिना कर्म किए इस स्थिति को नहीं पहुंचा सकते। कर्म करना पड़ेगा, और युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो, कर्म करो, साधना। ठीक, ये साधना है। लोग लिखे रहे कर्म प्रधान विश्व का, उसके स्वरूप को समझना होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो जीवन तो जी रहा है, आज जीवन जी रहा है, लेकिन ये जीवन नहीं जिसको आप जीवन समझ रहे हो। हम भी ऐसा जीवन जी रहे थे। जीवन क्या है? जीवन एक कहानी बन के रह गया, एक पहेली बन के रह गया। जीवन को समझ ही नहीं पाए। आज जीवन तो जी रहा है, ये अविधिक है। जब संत सद्गुरु मिलते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, जीवन है। धर्म क्या है? अभी प्रश्न आया था, धर्म को जानो। धर्म किस चिड़िया का नाम है? धर्म कहते किसी हैं। बड़े बड़े आचार्य पंडित कहते हैं धर्म खतरे में है, हम उसकी रक्षा करें, हमारा कर्तव्य है। धर्म क्या है?
जब तक धर्म को नहीं जानेंगे आप कुछ जानते, धर्म ही धूरी है। धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं, जो बदल जाए वो धर्म है ही नहीं। धर्मो धारित प्रजा, हम प्रजाजनों को धर्म को धारण करना है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्महीन है वही पशु है। जो हम कर रहे हैं वही कुत्ता भी कर रहा है, सेम कुत्ता कर रहा है, खाने पीने के दुम लगा रहा है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन उसमें धर्म नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। मनुष्य में ज्ञान होते हुए जो धर्महीन है वो भी कुत्ते के सदृश है। धर्मो धारण प्रजा, हम प्रजाजनों धर्म को धारण करेंगे तो धर्म के 10 लक्षण है अपने आप प्रकट हो जाएगा। बाहरी लिबास से हम धार्मिक नहीं है, चुंदी रख लिया, कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, धार्मिक नहीं है। धर्म का आचरण अनुभूत से आएगा तो 10 लक्षण प्रकट हो जाएगा। धर्म एक है जो कभी बदलता नहीं, जो बदल जाए वो धर्म नहीं है। संप्रदाय अनेक हो सकता है, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम, सिख संप्रदाय, कहते हो ना, धर्म अनेक है लेकिन धर्म एक है। रामचरितमानस में आया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा कोई धर्म है ही नहीं। जो धर्म को धारण कर लेगा अपने आप लक्षण प्रकट हो जाएगा। ये नहीं पंडित जी हैं ऐसा करते हैं ना। धर्म क्या है, सनातन क्या है? बोलते हैं सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय क्यों? सनातन है क्या? आत्मा है, सत्य है, सनातन है। आत्मा की ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए, आप सनातन धर्मी हैं। नहीं आहे भर रहे हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो धर्म विज्ञानों का विज्ञान है। एक सेकंड। धर्म विज्ञानों का विज्ञान है, इसमें कल्पनाओं और धारणाओं का कोई स्थान नहीं है। यह आंतरिक जगत की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भगवान अनुभव में आएंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, सब बताना शुरू कर देंगे। समझ गए? वो विज्ञान तुम्हारे अंदर है। जब धर्म को धारण करोगे, सारे धर्मशास्त्र यही बता रहे हैं। तो जीने की कला संत बताते हैं। चलो भैया जी बजाओ। आज इंसान को विषयों ने जीत लिया। ध्यान देना, अंग्रेज की गुलामी तो ठीक थी, आज इंसान मन का गुलाम हो गया। तंबाकू नहीं मिला, परेशान है। बीड़ी सिगरेट नहीं मिला, गांजा नहीं मिला, परेशान है। एक निर्जीव वस्तु इंसान को जकड़ दिया, वो परेशान है। अंग्रेज की गुलामी तो ठीक थी, आज मनुष्य मन का गुलाम हो गया। क्या परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? समझ गए? चलो भैया जी। विकारों ने मेरा जन्म लूट कर मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया? विकारों ने मेरा जन्म लूट कर मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया? जन्म लूट कर मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया? मैं समझा नहीं ये मेरे रहनुमा, मैं समझा नहीं ये मेरे रहनुमा, के मानो का चोला मिला किस लिए है? मेरे रहनुमा के मुझे
पता था ऐ मालिक मेरे कि हर श्वास मेरी तेरा नाम है। मुझे क्या पता था ऐ मालिक मेरे कि हर श्वास में तेरा नाम है। मैं दिन रात विषयों में डूबा रहा। मैं दिन रात विषयों में डूबा रहा। इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया। कृपा जो हुई तेरी ऐ परमात्मा। कृपा जो हुई तेरी ऐ परमात्मा। मुझे सतगुरु की शरण मिल गई। हुआ दूर तम ज्ञान दीपक जला कि उजड़े चमन में बाहर आ गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इंसान को विषयों ने जकड़ के रख दिया, समझ गए। एक सेकंड इंसान बैठ नहीं सकता, एक आसन में कोई बैठ नहीं सकता। मन इतना चंचल है कि भागता रहता है, समझ गए भैया जी। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला कौन है? मन। जिस परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया, उसके लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? कितनी वही समय सार्थक है जिस समय सत्संग सुनोगे, साधना सुमिरन करोगे। संत कुछ छुड़ाते नहीं, भगवान की कृपा से और कुछ होना शुरू हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का कैसे खाएगा, हमारी पत्नी कैसे भोजन करेगी, सब ऐसा सोचते हैं ना। एक कदाप नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक संत जी थे, देखा कि एक बच्चा अपनी परछाई पकड़ रहा था सूर्य की तरफ मुंह करके, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। संत ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहा अपनी परछाई पकड़ रहे हैं। कहा ऐसे कई जन्म लग जाएंगे, पकड़ नहीं पाओगे। उसका क्या किया? सूर्य की तरफ पीछा कर दिया और कहा, उसका हाथ रख दिया, कहा देखो पकड़ लिया ना। आज इंसान की दौड़ के ओर हाय पैसा, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है बन जाएगा। ठीक ये नहीं है, जीवन कुछ और है। भक्ति को जानिए, सारी समस्या का निदान कर देगा। हम लोग मांगने वाले बाबा नहीं है, नागा बाबा। अगर हम मांगते हुए पकड़े गए, कोई दिगंबर पकड़ लिया, अखाड़े में शिकायत कर देगा, हमारी पेनाल्टी लग जाएगी। भूखों मर जाएंगे, लेकिन मांगे नहीं, पैसा लिए रहेंगे तो खाएंगे, कहीं नहीं मांग सकते। हमारा अखाड़ा आप लोग जानते हो, इतना धनी अखाड़ा होता है, वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब अखाड़ा हमारा खर्चा वहन करता है, लेकिन हम अलग बनाए हुए हैं।
हम ये प्रोग्राम देखते हैं, हमारा यही है कि सब शाश्वत कर्म से जुड़ जाएं, इस ज्ञान को सब जान लें। सारी दुनिया बहिर्मुखी हो गई, बाहर घंटी हिला रहा है, साधु भी हिला रहे हैं, गंगा नहा रहे, अंतर्मुखी कोई दिखाई नहीं देता। ये परा विद्या है, सूरज शब्द का योग है। चलो बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक संत चले जा रहे थे, देखा एक लाश पड़ी थी, एक आदमी उसको जूता ही जूता मार रहा था। ध्यान सुनिए भगवान, जूता ही जूता पीट रहा था। संत जी जाकर पूछे, भाई क्यों मार रहे हो? ये तो मुर्दा है, ये लाश है, इसको क्यों मार रहे हो? हाँ ध्यान सुनो, उसने कहा मैं इसकी आत्मा हूं। इतना नालायक था, विषय विकारों में रात दिन फंसा था, भगवान का भजन नहीं किया। आज इसके कारण हम फिर 84 लाख योनियों में फिर जा रहे हैं, इसलिए मरने के बाद इसकी पिटाई कर रहे हैं। जब देखा एक बगल और लाश पड़ी थी, उसको माला फूल मिठाई खिला रहे थे। एक आदमी कहा, भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा मैं इसकी आत्मा हूं। इतना नेक आदमी था, सत्संग करता था, सुनाता था, लोगों को भक्ति पथ पर चलाता था। आज इसके अच्छे कर्तव्य के कारण हम 84 लाख योनियों से मुक्त हुआ, इसलिए मरने के बाद भी मिठाई खिला रहे हैं, माला फूल चढ़ा रहे हैं। आपका कोई न दुश्मन नहीं है न कोई मित्र है। यही आत्मा कभी मित्रों व्यवहार करती, कभी शत्रु व्यवहार करती है। ठीक, आपका कोई दुश्मन नहीं है न मित्र है। अगर भक्ति पथ पर लग गए, यही मित्र है। नहीं लगे, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आपको 84 चक्र मिल जाएगी। क्या भगवान में कमी थोड़ी है कि हम पूरा कर देंगे? भगवान भजन करने, बिना भजन के कल्याण नहीं है। और जैसे बाबा आज बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे, जैसे दूध है वो गाय के अंदर रहता है और उसमें से घी निकलना है, गाय घी पीना चाहती है, कैसे निकलेगा? आप दूध निकालेंगे, उसको जमाएंगे, ठीक, सुबह उठेंगे, उसको मथेंगे, मट्ठा, उसमें से क्या निकलेगा? नेनू, नैनू निकलेगा, उसको गर्म करेंगे तो घी बन गया। वो घी कहाँ था? गाय के अंदर था। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर परमात्मा है। प्राणोपासना, आत्मा अग्नि है, सूरज शब्द का योग, श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन होगा, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। दीपावली क्यों मना रहे हो? हर साल मनाए, कारण क्या है? एक नया उपहार लाता है त्योहार दीपावली। क्यों ज्योत जलाते हो? उसी की ज्योत जल गई दीपावली, जिसने के अंतर जगत में जल गई ज्योत, अखंड ज्योत। यहाँ ज्योत क्यों जलाए हो? ये जल रही है। फिर पटाखा छुटाते हैं, पटाखा क्यों छुटाते हो? ये अनहद नाद का प्रतीक है, आपके अंदर बज रहा है। ठीक, माताएं सूपा बजाती हैं, क्यों? कि ये विकार भाग जाए, लेकिन किसी को भागता नहीं। अंदर दीपावली जलाना है, अंदर ज्योत का दर्शन करना है, उस प्रकाश को समझना है। वो प्रकाश हो, तुम साधारण इंसान नहीं हो। जो तुम्हारे अंदर चमक रहा है, कौन चमक रहा है? कितने अच्छे लग रहे हो, वही परमात्मा है। जैसे एक राजा था, एक घोड़े का व्यापारी था, बहुत सुंदर घोड़ा था उसके पास। वो राज दरबार में ले गया, राजा से कहा, राजा साहब ये घोड़ा हम बेचना चाहते हैं। कहा कितना लोगे? कहा 1 लाख रुपया। कहा 1 लाख तो हम नहीं दे पाएंगे, 75,000 देंगे। बात तय नहीं हो रही थी। कहा 1 लाख से 1 रुपया नहीं होगा। राजा ने भी कहा 75,000 से हम कुछ नहीं दे पाएंगे, कम बेसी। फिर अंत में राजा ने कहा जाओ ले जाओ, 1 लाख का बिके तो बेच लेना, नहीं 75,000 हर समय देने को तैयार हो, जब आओगे हम खरीद लेंगे। घोड़े का व्यापारी चला गया। 10-15 दिन बाद फिर आया, कहा राजा साहब घोड़ा ले लो। कहा घोड़ा नहीं बिका? कहा नहीं। कहा कितने के दोगे? कहा 50 रुपए में। उसने कहा 50 रुपए में दे देंगे। राजा हैरान हो गया,
कि 1 लाख से कम नहीं कर रहा था, 50 रुपए में देने को तैयार हो गया। राजा ने कहा घोड़ा ठीक है? कहा हाँ, घोड़ा लेटा हुआ है, न भोजन करता है, न पूंछ हिलाता है, न कान हिलाता है, न पानी पीता, घोड़ा लेटा हुआ है। राजा गया, देखा तो घोड़ा मर चुका था, घोड़ा मर चुका था। तब राजा ने कहा हम सेत में भी नहीं लेंगे। तो बताइए शरीर की कीमत था कि घोड़े का वो आत्मा की कीमत थी। इसी प्रकार आज आत्मा जो चीज मिला है बेखबर है, बेखबर है। सटासट सटासट श्वास ले रहे हैं, श्वास की कीमत कितनी है? एक पानी में डूबते हुए इंसान पूछा जाए श्वास की कीमत क्या है? बहुत बड़ी कीमत है भैया जी। ये श्वास परमात्मा के नाम के सिवा कुछ कहता नहीं। चलो एक भजन गाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।